हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दी एलएस एकेडमी। आज मैं लेकर आई हूँ म्यूटेशंस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ phenotype, mutations can be divided as forward, reverse, and suppressor. And on the basis of effects of mutations on protein structure, it can be classified as missense, nonsense, silent, and neutral. सो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। तो हम पहले देखेंगे कि फॉरवर्ड म्यूटेशन क्या होती है। फॉरवर्ड म्यूटेशन जो है एक नॉर्मल म्यूटेशन होती है कि जब एक वाइल्ड टाइप फिनोटाइप में कोई म्यूटेशन होगी एंड वो एक म्यूटेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा, तब हम उसे कहेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन वो म्यूटेशन होगी कि कुछ ऐसी म्यूटेशन हो जाना इन द म्यूटेंट फिनोटाइप जिसकी वजह से जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है उसका रिस्टोर हो जाना, दैट इज रिवर्स म्यूटेशन। थर्ड टाइप है सप्रेसर म्यूटेशन। सप्रेसर म्यूटेशन जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि कुछ सप्रेस से रिलेटेड होगा। सो इट इज़ अ जेनेटिक चेंज दैट हाइड्स और सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ अनदर म्यूटेशन। एक म्यूटेशन होगी एंड एक और म्यूटेशन होगी। जो दूसरी म्यूटेशन होगी वो इस तरीके की म्यूटेशन होगी कि वो पहली म्यूटेशन का जो इफेक्ट है उसे हाइड कर देगी, देयर बाय हमें जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है वो रिस्टोर हो जाएगा। A suppressor mutation occurs at the site distinct from the site of the original mutation. Thus, an individual with a suppressor mutation is a double mutant, possessing both the original mutation and the suppressor mutation, but exhibiting the phenotype of a non-mutated wild type. यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर डबल म्यूटेशन हो रही है। एक म्यूटेशन होगी जो कि हमारा वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगी। एक और म्यूटेशन होगी वो दूसरी जगह पे होगी जिसकी वजह से जो फिनोटाइप है अगेन वो वाइल्ड टाइप की तरह हो जाएगा। सप्रेसर म्यूटेशन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं टू टाइप्स में, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक सप्रेसर म्यूटेशंस। सो पहला है हमारा इंट्राजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन। Intragenic, that means within gene. These mutation takes place in the same gene that contains the mutation being suppressed. So यहाँ पर अगर हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वाइल्ड टाइप है, ये हमारा वाइल्ड टाइप जीनोटाइप है A प्लस एंड B प्लस। फॉरवर्ड म्यूटेशन होगी A में जिसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे रेड आइज था वहाँ पे वाइट आइज जो है वो हमें मिल जाएगा, ये हमारा म्यूटेंट फिनोटाइप है। एक और म्यूटेशन होगी लेकिन अब वो म्यूटेशन कहाँ पर होगी, दूसरी जगह पे। दैट मीन्स यहाँ पे बी प्लस जो है वहाँ पे म्यूटेशन हो रही है जिसकी वजह से हमारा जो जीनोटाइप है वो बी माइनस में चेंज हो रहा है, बट हमें जो फिनोटाइप मिल रहा है अगेन वो रेड आइज मिल रहा है। तो म्यूटेशन है, डबल म्यूटेशन है, लेकिन जो फिनोटाइप है वो एक तरह से रीस्टोर हो जा रहा है। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल म्यूटेशन हो रही है कि एक जीन में कहीं म्यूटेशन होगी एंड एक म्यूटेंट फिनोटाइप हमें मिलेगा, तब हम लोग उसे फॉरवर्ड म्यूटेशन कहेंगे। एंड अगेन अगर ऐसी म्यूटेशन हो जिसकी वजह से हमारा जीनोटाइप भी रीस्टोर हो जाए एंड हमें फिनोटाइप भी जो है वो ओरिजिनल फिनोटाइप या वाइल्ड टाइप फिनोटाइप मिलेगा, तो वो रिवर्स म्यूटेशन होगा। बट कोई म्यूटेशन जो दूसरी जगह जगह पर होगी लेकिन जीनोटाइप जो है वो म्यूटेटेड होगा, बट जो हमें फिनोटाइप मिलेगा वो हमें वाइल्ड टाइप मिल रहा है, तब हम उसे सप्रेसर म्यूटेशन कहेंगे। एंड विद इन सेम जीन होगा तो वो इंट्राजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन होगा। सो देर आर सेवरल वेज जिस तरीके से हमारे इंट्राजेनिक सप्रेसर म्यूटेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक डीएनए सीक्वेंस है एंड इसके बाद एमआरएनए एंड देन ये प्रोटीन को इनकोड करेगा। म्यूटेशन हो रही है यहाँ पे एक मिससेंस म्यूटेशन, जहाँ पे एक कोडॉन में यहाँ पे एक चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से एमआरएनए सीक्वेंस में चेंज होगा। एंड यहाँ पे जहाँ पे ओरिजिनली ल्यूसीन अमाइनो एसिड को ऐड होना था वहीं फिनाइलएलेनिन ऐड हो रहा है। लेकिन इंट्राजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन यहाँ पर सेम कोडॉन में लेकिन दूसरी जगह पे हो रही है जिसकी वजह से यहाँ एमआरएनए में भी चेंज हो रहा है, बट जो हमारा अमाइनो एसिड है वो ओरिजिनल जो कि था ल्यूसीन वो हो रहा है। तो फर्स्ट वे हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन में रिस्टोर द ओरिजिनल अमाइनो एसिड। सेकेंड वे ये है कि ये हमारे पास एक एमआरएनए सीक्वेंस है जो कि हमारे एक प्रोटीन को एनकोड कर रहा है एक कोडॉन में, जहाँ पे ये सेकेंड कोडॉन है यू 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 एंड यहाँ पर कहीं पर कुछ म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से यू यू जी हो जाएगा एंड ओरिजिनली फिनाइल एलेनिन आने वाला था जिसकी जगह पे अब ल्यूसीन आ जाएगा। वहीं पर एक और म्यूटेशन हो जाए विद इन दी सेम जीन बट डिफरेंट कोडॉन, तो सेकेंड कोडॉन था हमारा जीजीसी,
वहीं पर जीसीसी हो जाए एंड वो कोडॉन जो ओरिजिनली कोड कर रहा था ग्लाइसिन के लिए वो एलेनिन को कोड करेगा, बट आगे जो हमारा प्रोटीन सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिलीशन इंसर्शन हो रही है, लेकिन इस तरीके से हो रही है जिसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट नहीं हो रहा। जो फ्रेम है, रीडिंग फ्रेम है, वो वही रह रहा है। ऑल्दो हमारे यहाँ पर दो अमाइनो एसिड में चेंज आया है, बट जो रीडिंग फ्रेम है वो पूरा चेंज नहीं हो रहा है। तो थर्ड वे जो है वो ये है कि मिससेंस म्यूटेशन जो है एट डिफरेंट पोजिशन कैन रिकवर द ओरिजिनल फोल्डिंग पैटर्न ऑफ द प्रोटीन। मिससेंस म्यूटेशन एक जगह हुई जिसकी वजह से प्रोटीन का फोल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, एंड एक और मिससेंस म्यूटेशन होगी लेकिन किसी और जगह पे, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फोल्डिंग पैटर्न है वो हमारा रिस्टोर हो जाएगा। Second type of suppressor mutation is intergenic suppressor mutation. It occurs in a gene other than the one bearing the original mutation that it suppresses. एक जीन में अगर कुछ म्यूटेशन हो रही है तो दूसरे जीन में सप्रेसर म्यूटेशन होगी, तब हम उसे इंटरजीनिक सप्रेसर म्यूटेशन कहेंगे। दैट मीन्स डिफरेंट जीन्स में म्यूटेशन हो रही है। These mutations are also known as extragenic suppressor mutations, sometimes work by changing the way mRNA is translated. ये किस तरीके से काम करता है, ये mRNA जिस तरीके से ट्रांसलेशन करेगा उसके तरीके में चेंज करेगा, तब हम उसे इंटरजीनिक सप्रेसर म्यूटेशन कहेंगे। Now, next is on the basis of effects of mutation on protein structures. Mutations can be, first is missense. Missense mutation changes a sense codon into a different sense codon, resulting in the incorporation of a different amino acid in the protein. एक सेंस कोडॉन को दूसरे सेंस कोडॉन में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा प्रोटीन का। तो हमारे पास एक ओरिजिनल डीएनए कोड है जिसमें एमआरएनए जो है हमारा इस तरीके से हिस्टिडीन 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 हिस्टिडीन, एक हिस्टिडीन की अमाइनो एसिड चेन जो है हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एमआरएनए में चेंज होगा। जहाँ पे हमें हिस्टिडीन की चेन मिल रही थी वहीं पे हमारा एक अलग तरह का अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा, एंड यहाँ पर आर्जिनिन हमें मिल जाएगा जिसकी वजह से हमारे प्रोटीन के फंक्शन में चेंज आ सकता है। Neutral mutation is a missense mutation that alters the amino acid sequence of a protein but does not significantly change its function. Neutral mutation एक missense mutation ही है जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज करता है प्रोटीन के, लेकिन जो उसका फंक्शन है उसको चेंज नहीं करेगा। न्यूट्रल वर्ड से याद रख सकते हैं हम लोग कि न्यूट्रल चेंज हो रहा है लेकिन अफेक्ट कुछ नहीं है उसका। So, neutral mutation. Neutral mutation occurs when one amino acid is replaced by another that is chemically similar. तब होगा जब एक अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर दिया जाएगा दूसरे अमाइनो एसिड से जो कि केमिकली सिमिलर रहेगा, और व्हेन द अफेक्टेड अमाइनो एसिड हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोटीन फंक्शन। और जो अफेक्टेड अमाइनो एसिड है, जो चेंज्ड अमाइनो एसिड है, वो प्रोटीन फंक्शन को ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएगा। For example, some neutral mutations occur in the genes that encode hemoglobin. कुछ ऐसे neutral mutations उन genes में हो रहे हैं जो कि hemoglobin को encode करते हैं। Although these mutations alter the amino acid sequence of hemoglobin, they do not affect its ability to transport oxygen. हालांकि अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो हेमोग्लोबिन का होगा उसमें चेंज होगा, लेकिन जो हेमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। Another type is nonsense mutation. It changes a sense codon into a nonsense or a stop codon, causing premature termination of translation. ये क्या करेगा, ऐसा चेंज होना जिसकी वजह से एक हमें प्रोटीन जो है वो एक फुल लेंथ प्रोटीन मिलने के बजाय एक ट्रंकेटेड प्रोटीन मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर स्टॉप कोडॉन वहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस है हमारे पास जो कि एक एमआरएनए को कोड करेगा जिसकी वजह से हमारे अमाइनो एसिड्स ऐड होंगे। तो कुछ ऐसा चेंज आ जाना जिसकी वजह से एमआरएनए में ऐसा कोड बन जाए, वहाँ पे कोडॉन जो है ऐसा बन जाए जो कि स्टॉप कोडॉन होगा, तो हमें एक फुल लेंथ प्रोटीन मिलने वाला था जहाँ पर हमें अब एक शॉर्ट प्रोटीन मिल रहा है जिसको हम ट्रंकेटेड प्रोटीन कह सकते हैं, तब हम उसे कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। Last is the silent mutation. It changes a sense codon into synonymous codon, leaving the amino acid sequence of the protein unchanged. इसमें क्या हो रहा है, एक ऐसा चेंज आना जिसकी वजह से जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होगा।
सो यहाँ पर अगर हम देखें कि वाइल्ड टाइप में एक हमारे पास डीएनए टेम्पलेट है जो कि एमआरएनए सीक्वेंस को कोड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे अमाइनो एसिड्स ऐड हो रहे हैं। तो पहला है मेथियोनिन, लाइसिन, फिनाइलएलैनिन एंड ग्लाइसिन। अगर एक म्यूटेशन होती है यहाँ पर, जहाँ पे ओरिजिनली जी था बट उसकी जगह पर ए आ जाए, उसके अकॉर्डिंग हमारा एमआरएनए सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जहाँ पर सी आना चाहिए था ओरिजिनली, वहाँ पर यू आ जाएगा। लेकिन ये चेंज जो है वो अमाइनो एसिड को चेंज नहीं करेगा। अमाइनो एसिड जो इनकॉर्पोरेट पहले हो रहा था वाइल्ड टाइप कंडीशन में, वही अमाइनो एसिड जो है वो म्यूटेटेड कंडीशन में भी ऐड होगा, तब हम उसे कहेंगे साइलेंट म्यूटेशन। दैट मीन्स म्यूटेशन के केस में भी हमारे पास मिथ्योनिन, लाइसिन, फिनाइलएलैनिन एंड ग्लाइसिन एंड देन स्टॉप कोडॉन था। तो इसी तरीके से जो हमारा प्रोटीन सीक्वेंस है, हमें सेम प्रोटीन सीक्वेंस मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे साइलेंट म्यूटेशंस। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द म्यूटेशन। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन कॉज करेंगे। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट, and also subscribe to the channel. I'll see you next time. Thank you.